हाय एवरीवन, आज हम सीखेंगे ये बहुत ही सुंदर सा ब्राइडल मेकअप लुक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसी ब्राइड हमारे पास आई तो उनका थ्रेड वर्क नहीं हुआ था। अपर लिप्स और आईब्रोज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा हेयर आ रहे थे उसमें। मैंने ब्यूटिशियन से कह के पहले उसको क्लीन करवाया। अगर आपके भी ब्राइड का कोई भी ऐसा फेशियल हेयर एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि आपके मेकअप बेस को थोड़ा अनइवन कर सकता है तो उसको फटाफट से क्लीन करा लेना। उसके बाद बारी आती है लेंस एप्लीकेशन की। तो लेंसेज जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं वो है फ्रेश लुक के एल्योर हेज़ल। बहुत अच्छा शेड्स है, ब्राइड पर आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे CTM की। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हमारा सेटाफिल का हाइड्रेशन लोशन। बहुत ही अच्छी क्रीम है, फेस को अच्छे से हाइड्रेट करता है। और जो यहाँ पे ब्राइड की स्किन है दैट इज़ ड्राई स्किन, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेकअप करेंगे। एंड येस, हर डिमांड इज़ फुल्ली नेचुरल बेस मेकअप विद रेड लिप्स और थोड़ी सी ग्लिटरी आईज। उसी को हम ध्यान में रखते हुए इनका मेकअप करेंगे। तो हमने फेस को अच्छे से हाइड्रेट कर लेना है और यहाँ पे हमारा फेस प्रेप डन हो जाता है। देखो, अगर बहुत ड्राई स्किन होना तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप टोनर स्किप कर दो, और ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है तो टोनर अप्लाई करो। यहाँ पे हमारी क्लाइंट की जो स्किन थी वो बहुत ड्राई थी, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्लीन करने के बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया। उसके बाद बारी आती है आई मेकअप की। तो आई मेकअप में मैं यूज़ कर रही हूँ टार्ट शेप टिप कंसीलर इन द शेड लाइट न्यूट्रल। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे क्लाइंट का स्किन टोन जो है वो फेयर में ही है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। लाइट न्यूट्रल मैंने शेड लिया है और उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद पाउडर लॉक करेंगे। तो लॉरा मर्सिया ट्रांसलूसेंट पाउडर से मैं पाउडर लॉक करूँगी। और इसमें जो मैं आई मेकअप का शेड लेने वाली हूँ वो होने वाला है ब्राउन एंड गोल्ड। जैसे कि हमारी ब्राइड का आउटफिट है रेड और इनको रेड लिप्स भी चाहिए, तो ब्राउन गोल्ड हम करेंगे, थोड़ा सटल आई मेकअप देंगे। आई शेडो पैलेट्स जो मैंने यहाँ पे यूज़ करी है वो है मॉर्फी 35B एंड जैकलिन हिल, जो मैं जनरली यूज़ करती हूँ अपनी ब्राइड्स पर। इसके अलावा मैं नॉटी न्यूड सोडा की बहुत यूज़ करती हूँ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड स्पेशली फॉर ब्राइडल मेकअप। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला जो शेड लिया है वो लिया है लाइट ब्राउन और पीच, और उसको मैंने किया है अपर क्रीज पर अच्छे से अप्लाई। उसके बाद मैंने लिया है ब्राउन शेड का आई शेडो, जिसे मैंने कॉर्नर्स पे बहुत अच्छे से अप्लाई किया है। ब्लेंडिंग इज द की। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छी कर रहे हो ना तो आपका आई मेकअप बेस्ट होगा ही होगा। सबसे पहले मैं सजेस्ट करती हूँ आप अपर क्रीज पे ले सकते हो लाइटर शेड, फिर आप क्रीज पे उससे डार्क, कॉर्नर्स पे उससे डार्क, और फिर उन सबको बहुत ही अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। सेंटर में हम अप्लाई कर देंगे गोल्डन शिमर मैचिंग टू हर आउटफिट, जो कि बहुत ही सुंदर लगने वाला है। एंड येस, शी डोंट वांट वेरी हैवी आई मेकअप, सो येस हम इस शिमर के साथ ही रखेंगे इस आई मेकअप को। और इसके साथ जो हम लाइनर देंगे दैट वुड बी स्मोकी और स्मज्ड लाइनर। यहाँ पे पहले मैंने काजल को अप्लाई किया और उसके बाद उसको स्मज कर दिया और बहुत ही सुंदर लुक आ रही थी। ब्राउ बोन को भी हम बहुत ही अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे। बेसिकली आपको मेनली क्या करना है, आपको खाली ब्रश चलाना है और ब्लेंड करते रहना है, क्योंकि अगर आप कलर लेते रहोगे और डार्क कलर्स और लेते रहोगे तो पैचेस बनने के चांसेस रहते हैं। बट अगर आप उसी को ही ब्लेंड करते रहोगे, और मेनली मैं तो कहती हूँ कि आप जब कलर लेते हो तो एक ही बार कलर लो और उसी को ब्लेंड करो बहुत ही अच्छे से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और काफ़ी बार तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ ताकि टाइम लाइक इतना वीडियो लंबी ना हो, लेकिन आपको टाइम अच्छे से देना है। आई मेकअप अपनी जगह है, बेस मेकअप अपनी जगह है। बहुत बार हम आई मेकअप में ही 20-25 मिनट्स लगा देते हैं और बेस मेकअप 15-20 मिनट में हो जाता है। तो येस, आई मेकअप हमें बहुत अच्छे से करना है, ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छे से करनी है। आईलाइनर आप चाहो तो विंग्ड आईलाइनर भी दे सकते हो, बट मुझे यहाँ पे स्मोकी देना था, बहुत ज़्यादा हेवी आइज नहीं करनी थी। येस, स्मज आईलाइनर लगाने के बाद जितना भी फेस पर फॉल आउट हुआ है शिमर का या फिर शैडो का, उसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ वेगा का आईलैश कर्लर। ये मेरा पर्सनल फेवरेट आईलैश कर्लर है, बहुत इजीली इससे आईलैशेस कर्ल हो जाती है। और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ वाटरप्रूफ मस्कारा विच इज़ फ्रॉम मेबलिन स्काई हाई। बहुत ही अच्छा मस्कारा है, लैशेस को अच्छे से कर्ल भी करता है और वॉल्यूम भी देता है। और उसके बाद बारी आएगी हमारे फेस के प्राइमर की। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी अपना फेवरेट एम्ब्रोलिस, जिससे कि मुझे बहुत अच्छी हाइड्रेशन भी मिलेगी, ग्लो भी मिलेगा और हमारा प्राइमर का काम भी फुलफिल हो जाएगा, पोर्स वगैरह सब फिल हो जाएंगे। और इसको भी हम अच्छे से मसाज करते हुए अप्लाई करेंगे। उसके बाद बारी आती है मेरे फेवरेट प्रोडक्ट की, जो है लॉरा मर्सिया फाउंडेशन प्राइमर। अगेन मैं इसको इसलिए लगा रही हूँ ताकि हमें एक बहुत ही अच्छा सा विद इन ग्लो मिले। देखो, हाइलाइटर से ग्लो तो हर कोई
दे सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि विद इन जो ग्लो आता है, यानी पूरे फेस पे जो आपका एक हाईलाइटिंग ग्लो आता है वो आपको मिलेगा एक अच्छे इल्यूमिनेटर से। और मेक श्योर करना हर एक स्टेप के बाद आपको एटलीस्ट 10 to 20 सेकेंड्स का गैप छोड़ना है, ताकि प्रोडक्ट अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो और बहुत ही अच्छा सा ग्लो मिले। और इसके बाद बारी आती है हमारे कंसीलिंग की। सो देख सकते हो आप, जैसे कि एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है फेस पर, ना कोई एक्ने मार्क है ना कुछ है, बस थोड़ी सी पिगमेंटेशन है जिसको हम अपने कंसीलर से ही कवर अप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अपना मैक का कंसीलर पैलेट। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ मैक की क्रीम कंसीलर पैलेट, और इसको मैं फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ फॉर दैट एक्स्ट्रा कवरेज। और फिंगर से अप्लाई करने के बाद एक बार हम इसको ब्रश से भी इवनली अप्लाई कर लेंगे ऑल ओवर द फेस। तो मेनली जो मैंने अप्लाई करा है वो करा है अंडर आइज़ पर, कॉर्नर ऑफ द माउथ, क्योंकि यहाँ पे पिगमेंटेशन सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद फोरहेड के सेंटर में, क्योंकि वहाँ भी हमें जनरली पिगमेंटेशन देखने को मिलती है, और थोड़ा बहुत ऑल ओवर द फेस पे, ताकि वो इवन न्यूट्रलाइज हो जाए। और अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मैंने चीक एरिया पर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कंसीलिंग नहीं करी, क्योंकि वहाँ पे मुझे ऑलरेडी कॉन्टूर ही करना है। तो अगर आप स्पेशली इस पर्टिकुलर एरिया पे अगर आप कंसीलिंग या करेक्टर यूज़ कर रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि बाद में आपको वहाँ पे ब्राउन कॉन्टोर ही करना है। सो इसीलिए उस पार्ट पे मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कवरेज नहीं दी, क्योंकि अल्टीमेटली एंड में मुझे वहाँ कॉन्टोर ही करना है। आप देख सकते हो थोड़ा सा चबी फेस है, तो इसको हम अच्छे से कॉन्टोर भी करेंगे बाद में। एंड यस, बाकी के एरिया को अच्छे से कंसील करने के बाद अब बारी आ चुकी है हमारे फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन में मैंने यूज़ किया अपना फेवरेट मेकअप फॉरएवर फाउंडेशन। आप शेड ले सकते हो Y225, मैंने भी यहाँ पे वही शेड यूज़ किया। फेयर स्किन के लिए परफेक्ट शेड रहता है। एंड मेकअप फॉरएवर मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं स्किन पे यूज़ करती हूँ जिनको बिल्कुल नेचुरल मेकअप चाहिए होता है, बिल्कुल ऐसा स्किन फिनिश कि क्लाइंट एकदम आते ही कह दे कि मुझे बिल्कुल नेचुरल लुकिंग मेकअप चाहिए, चाहे वो ब्राइडल मेकअप ही क्यों ना हो। अगर क्लाइंट ने डिमांड कर दी है तो हमें वही करना है। आई हैव सीन मैनी आर्टिस्ट जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा के अपना मेकअप कंप्लीट करते हैं। सी उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपका क्लाइंट ही अपने आप को पास से देखने में सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ देखने को मिल जाएगी कि जितना हैवी हम बेस करते हैं, पिक्चर्स बहुत सुंदर आती है, नो डाउट। एक्स्ट्रा लाइटिंग में अगर अंधेरा कर दो रूम में और बहुत अच्छे से आप अपनी स्टिक लाइट लगाओ, रिंग लाइट लगाओ, नो डाउट पिक्चर्स वीडियोस बहुत सुंदर आती हैं। लेकिन अगर क्लाइंट को सामने से ही खुद को देखने में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई ऑलवेज प्रेफर कि क्लाइंट की क्या डिमांड है। तो अगर मुझे क्लाइंट बोलेगा कि बिल्कुल नेचुरल लुकिंग मेकअप चाहिए तो आई विल डू दैट। और यहाँ पे आप देख सकते हो फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हमने अप्लाई किया है कंसीलर। नार्स का ही कंसीलर लिया है मैंने इन द शेड कस्टर्ड, और उसको बहुत ही अच्छे से हमने मिनी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया। तो जैसे हमें कभी भी अपने फेस की प्रॉब्लम को हाइड करना होता है तो हम डार्क कलर का कंसीलर लगाते हैं, और अगर हमें फेस फीचर को हाईलाइट करना है तो हम लाइटर शेड का कंसीलर लगाते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ कि हमें किसी चीज़ को कवर करना है, एक जगह हम उसको वाइट पर्दे से कवर कर रहे हैं, एक जगह काले पर्दे से कवर कर रहे हैं, तो कौन सी चीज़ अच्छे से दिखेगी और कौन सी छुपेगी? तो ऑब्वियसली ब्लैक कलर के पर्दे से वो चीज़ छुप जाएगी। मेकअप में भी आपको कोई पार्ट दिखाना है तो आप उसको लाइटर कंसीलर लगाओ, और कोई पार्ट छुपाना है तो आप उसको डार्कर कंसीलर लगा दो। और उसके बाद बारी आती है क्रीम ब्लश एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ NYBE का ब्लश। बहुत ही अच्छा ब्लश है, आपने देखा होगा मेरी बहुत सारी वीडियोस में। सो वन शेड इज़ चेरी ऑरेंज एंड सेकेंड इज़ मेरी मरून। और येस, आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम मैं ये चीज़ कर रही हूँ, सामने आके वीडियो बना रही हूँ। बहुत लोग को मेरा फेस ही नहीं पता है। सो काफ़ी लोग मुझे स्टूडियो आके बोल के जाते हैं कि मैम आप बहुत कम वीडियोस में खुद दिखते हो, आप सिर्फ हैंड्स दिख रहे होते हैं। सो येस, मैंने सोचा क्यों ना इस बार इस तरीके से वीडियो बनाई जाए। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो ये वीडियो देखने में तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। और ऑल्सो इस तरह से वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही था कि एक तो आई गेस आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक होता है ना आई कांटेक्ट से थोड़ा बेटर समझ में आता है, सामने आके बताओ थोड़ा बेटर समझ में आता है, तो वो चीज़ भी मुझे लगी थी, इसीलिए भी मैंने इस बार इस तरीके से वीडियो ट्राई करी है। और येस, ब्लश अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद बारी आती है पाउडर लॉक की। तो अंडर आइज पे आपको बहुत ही अच्छे से पाउडर लॉकिंग करनी है।
अंडर आइज लॉक करने से पहले आपको जितनी भी क्रीज है उसको ब्लेंड करना है विद द सेम मिनी ब्यूटी ब्लेंडर जो आपने कंसीलर के बाद में डैप डैप किया था, उससे ही ब्लेंड करने के बाद पाउडर लॉक करेंगे। सेम पाउडर जो भी आप यूज़ करते हो, मैंने यहाँ पे ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ किया लॉरा मर्सिया का, उसी से मैं पाउडर लॉक करूँगी पिज़्ज़ा पफ के साथ में। पीएसई का पिज़्ज़ा पफ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और अंडर आइज को पाउडर लॉक करने के बाद भी मैं थोड़ा थोड़ा पाउडर लेके ऑल ओवर द फेस, सारा फेस ही मैं पाउडर लॉक करूँगी। ये एक हमारा लॉक हो जाएगा प्रॉपर फेस का, जिससे बेस को बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। अभी मैं आपको दो मेन तरीके बताती हूँ कि जो आप देख रहे हो आजकल ड्रैग प्रूफ मेकअप कैसे होता है, तो मैं उसके दो मेन तरीके अभी आपको बताती हूँ। सो अभी हम फटाफट से कर लेंगे फेस ब्रॉन्जर, जिससे कि एक शेडो क्रिएट हो जाएगी फेस पे, जिससे कि फेस जो है वो पतला लगने लगेगा। सो कोई भी फेस शेप अगर राउंड है, स्क्वायर है, या लाइक स्क्वोवल है, डिफरेंट शेप है, थोड़ी चपी फेस है, तो उसको आपको कॉन्टोर करना है जॉ लाइन, चीक बोन, फोरहेड एंड नोज, जिससे कि वो शेप को आपको थोड़ा ओवल लुक में बनाना है। सो अब मैं बताती हूँ वो दो तरीके। सो पहला रहता है कि आपको अच्छे से पाउडर लॉक करना है फेस को, और दूसरा रहता है कि आपको फिक्सर बहुत अच्छे से एंड में यूज़ करना है। अभी आप ने अगर देखा हो तो क्रायलॉन का फिक्सर बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक एक अर्बन डिके का भी बहुत अच्छा है और एक क्रायलॉन का भी बहुत अच्छा है। इसको आप लगाओगे ना तो मेकअप बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा फेस पे। इसके अलावा ग्रिप प्राइमर्स बहुत आ चुके हैं मार्केट में, जिसे लगाने से बेस एकदम स्टिक हो जाता है फेस पे, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिससे कि आप मेकअप जो है वो ड्रैग प्रूफ बना सकते हो। बेसिकली उसका मतलब है कि आप फेस पे टच भी कर रहे हो तो मेकअप ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। सो येस, पाउडर लॉकिंग एंड फिक्सिंग स्प्रे, ये दो चीज़ें तो बहुत मस्ट है इसमें। और इसके बाद बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टेप जो है आईब्रोज। तो आईब्रो के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ब्राउ डिफाइनर इन द शेड नेचुरल ब्राउन। अगेन मैं हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ कि कभी भी आपको ब्राउ के लिए कोई भी डिफाइनर चाहिए, चाहे आप पोमेड यूज़ करो, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, आपको उसका कलर हमेशा नेचुरल रखना है। इधर यू कैन गो विद मीडियम ब्राउन या फिर आप नेचुरल ब्राउन पे जाओगे। अगर आपने डार्क कलर्स ले लिए, ऐशी कलर ले लिए, तो आपकी ब्राउज एकदम नकली लगेंगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, टोटली आर्टिफिशियल लगेगी। तो इसीलिए ऑलवेज गो फॉर नेचुरल कलर्स, जैसे कि नेचुरल ब्राउन या मीडियम ब्राउन। सो यस, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ब्राउज के बाद बारी आती है फिक्सिंग स्प्रे की। तो मैं यूज़ कर रही हूँ अपना फेवरेट मैक का फिक्सर। इससे हमें ग्लो भी बहुत मिलता है, ये हाइड्रेशन भी कंट्रोल करता है, और ये बहुत ही अच्छे से मेकअप को फिक्स भी करता है। इसको लगाने के बाद हम इसको ड्राई करेंगे फ़ैन से प्रॉपरली, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए बेस, क्योंकि अगला जो हमारा स्टेप आने वाला है वो होने वाला है। पहले एक बार हम ब्लश भी लगा लेंगे। क्रीम ब्लश हमने लगा लिया था, उसको एक बार और नीट और अच्छी लुक देने के लिए हम पाउडर ब्लश लगाएंगे, और उसके बाद हम लगाएंगे अपना हाइलाइटर। सो हाइलाइटर जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दैट इज़ फ्रॉम ओफ्रा। बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है ओफ्रा का भी। जनरली मैं बेका शैम्पेन पॉप ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बट येस, ओफ्रा इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। और इसी के साथ हम अपना आई मेकअप भी कंप्लीट कर लेंगे। सो यहाँ पे क्लाइंट की डिमांड थी कि उन्हें काजल नहीं चाहिए ब्लैक वाला, सो वी डिड हर न्यूड काजल, जो कि अगेन बहुत ही अच्छा लग रहा था उनके आईज पर। लोअर लैश लाइन पर मैंने अप्लाई किया है सेम कलर का शैडो जो हमने आई मेकअप में यूज़ किया है, अच्छे से उसको ब्लेंड कर लेंगे। इनर कॉर्नर्स पर मैं हमेशा ग्लिटर लाइनर ज़रूर देती हूँ, तो अर्बन डिके का उस पर हम थोड़ा सा ग्लिटर लाइनर भी लगा लेंगे। और उसके बाद लगाएंगे अपनी आई लैशेज़। आई लैशेज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ PAC का आई लैश ग्लू। और अगेन मीडियम टू हैवी लैशेज़ मैंने लगाई है, एक्स्ट्रा हैवी लैशेज़ नहीं लगाई। आईज़ बड़ी हैं तो थोड़ी मीडियम तो चाहिए ही थी हमें। मीडियम फ्लफ़ी लैशेज़ हमने यहाँ पे लगाई है बहुत ही अच्छे से। उसके बाद बारी आती है लिप लाइनिंग की। तो ब्राउन कलर का लिप लाइनर हमने यहाँ पे लगाया। एंड येस, ब्राइड ने तो हमें पहले ही बता दिया था कि उन्हें रेड लिप्स चाहिए, तो रेड लिपस्टिक हम बाद में करेंगे। उससे पहले यहाँ पे बारी आ जाती है लोअर लैश मस्कारा की। ट्रस्ट मी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। बहुत लोग इसको मिस कर देते हैं, जिस वजह से उनका आई मेकअप थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है। सो ये स्टेप कभी भी मिस मत करना। आपको वाटरप्रूफ मस्कारा लगाना है लोअर लैशेस पर, जो कि बहुत ही अमेजिंग सी लुक देगा। और उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे अपनी लिपस्टिक। सो लिपस्टिक जो हमने यहाँ पे लगाई है दैट इज़ फ्रॉम हंडायन। हंडायन के मैंने बहुत बारी अपने इंस्टाग्राम पर
क्लिप दिखाई है, स्टोरीज पे दिखाया है। 2 मेरे पास उसके पैक्स हैं, जिसमें एक में बहुत अच्छे-अच्छे से रेड्स के शेड्स हैं, ब्राउन के शेड्स हैं और दूसरे में सारे न्यूड के शेड्स हैं। हंडायन का नेम है एंड अच्छी लिपस्टिक्स हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी हैं। थोड़ी-सी ड्राइंग है बट उसके लिए हम पहले ही लिप बाम लगा लेते हैं अच्छे से लिप्स पे एंड द लुक इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। और इसका हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ मेरे चैनल पर। इसके बाद हम नेक भी कंप्लीट कर लेंगे। सो इनकी ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा हैवी है एंड अगेन हमने फेस पे तो सिंपल मतलब सटल लुक ही रखा है, तो मैं नेक पे फाउंडेशन अवॉइड करके डायरेक्टली मैक का कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ इन द शेड NC20, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत अच्छी सी कवरेज दे देता है। एंड यस, अगर ये लुक आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और अगर आपको ये वीडियो का स्टाइल अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं। And yes, till then, take care. See you all in the next video. Thanks for watching.